जय माँ, इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातक सन 2024 के जनवरी के महीने में क्या विशेष उपाय करें। साल के शुरुआत में ही यदि कुछ विशेष उपाय हो जाए तो कहीं न कहीं जीवन अच्छे से लाभान्वित होगा। और सबकी ये सोच ही होती है कि शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसका अंत भी अच्छा होता है। हमारी तरफ से आप सबको नववर्ष की, नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हालाँकि है तो ये अंग्रेज़ी वर्ष, लेकिन कहीं न कहीं 365 दिन हम सबके लिए काम करना होता है। बहुत सारी चीज़ें इन नए साल के साथ भी, कागज़ी चीज़ें भी और बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। तो हम तो आप सबके लिए भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, हर्षोल्लास के साथ आपका ये वर्ष बीते, आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हों। अब इस अंक में जो हम आपको उपाय बताएँगे वो किसके लिए है? जिन जातकों की जन्म से कुंभ राशि है, जिन जातकों का कुंभ लगन है, वो ये उपाय अवश्य करें। दूसरी बात, हम 1 जनवरी को लेकर के बिल्कुल ना डरें। जैसे कई बार हम अपना कोई राशिफल सुन लेते हैं, वर्षफल सुन लेते हैं, तो मन में डर आ जाता है, अरे! अब हमारा क्या होगा? तो देखो बेटा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 31 दिसंबर का या 1 जनवरी का ग्रहों से, आपके भाग्य से कोई भी लेना-देना नहीं है। जब ग्रह बदलते हैं तो भाग्य में परिवर्तन आता है। अब ग्रह कमज़ोर है तो कमज़ोर फल मिलता है, ग्रह अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलता है। तो आप पहले तो ये गणित समझें कि 1 जनवरी का या नए साल का हमारे भाग्य से या ग्रहों से कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ग्रहों की चाल देखो कि ग्रह कब-कब बदल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रह में सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं। 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में जाएँगे। कौन-सी जनवरी से? 15 जनवरी से, 1 जनवरी से नहीं जाएँगे, ठीक है? मंगल पूरा महीना धनु राशि में रहेंगे। बुध 7 जनवरी से धनु में जाएँगे, 7 जनवरी से, न कि 1 जनवरी से। शुक्र 18 जनवरी से धनु में जाएँगे। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति इस महीने कोई राशि नहीं बदल रहे हैं। तो ग्रहों का प्रभाव 1 तारीख को नहीं होता। ये तो समय-समय के हिसाब से ग्रहों का प्रभाव होता है। वो तो ये है कि हम भई सारी चीज़ें मानते हैं, तो इसलिए कई बार आप इस प्रकार से राशिफल अपना सुन कर के कई बार डर भी जाते हो। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि बहुत बड़ी है। कुंभ राशि के जातक बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम करोड़ों में बात करें तो ये कम होगी। कुंभ राशि के जातक बहुत हैं। और कुंभ राशि, लेकिन राशि का प्रभाव उसका आता है जो आपकी जन्म की होती है। एक होता है आपका बोलता नाम, एक होता है आपकी जन्म की राशि। तो जन्म की राशि से ही ग्रहों को का फल देखना चाहिए, न कि बोलते नाम से। बोलते नाम से समझ सकते हो बस मेरी राशि ये है, लेकिन उसका आपके ऊपर उसका पूरा चीज़ें लागू होना, ना लागू होना, ये कोई इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिनकी जन्म से राशि है, उनका प्रभाव ऐसा आता है। अब हमें इस महीने थोड़ा शत्रु भय सता सकता है, सावधान रहें। इस महीने कारोबार में लाभ-हानि खट्टा-मीठा जायका रहेगा। मन में थोड़ी मानसिक उलझनें रह सकती हैं। अपनों में कुछ परायापन हमें महसूस हो सकता है, लेकिन मन को दुखाने की आवश्यकता नहीं है। पेट से संबंधित, घुटनों से संबंधित और थोड़ा-सा आपको जैसे वो होता है ना कफ से संबंधित, इस प्रकार के विकार, वैसे भी ये ठंडी का समय है, सावधानी रखी जाए। लेकिन ग्रहों का जो गणित है वो कुछ इस प्रकार का है। सावधान रहें, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विशेष उपाय इसीलिए बताए जाते हैं ताकि जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो सकारात्मक रूप ले जाएँ। कुछ तारीखें हैं, उन तारीखों में थोड़ा सावधानी से काम लेना है, हँसते रहना है, किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना, किसी से व्यर्थ में किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। वो तारीखें कौन-सी हैं नोट करें। 3 जनवरी, 4, 12, 13, 20, 21, 22 और बाकी आपकी 31 जनवरी भी बनती है। तो ये तारीखें हैं, इन तारीखों में किसी से वाद-विवाद आपको नहीं करना है। अब देखो, भगवान सब ठीक करे,
ईश्वर की कृपा आप पे बरसे। आइए उसके लिए जानते हैं कुछ विशेष उपाय। उपाय में हम कुछ उपाय इस प्रकार से करेंगे, जैसे आपकी राशि कुंभ है, कुंभ राशि के ऑनर लॉर्ड ग्रह होते हैं शनि। तो हमें जनवरी के महीने के 2 या 3 शनिवार ये उपाय करना है, बहुत काम आएगा आपके। ठंडी का समय है, थोड़ा सर्दी का मौसम है। किसी भी नीडी पर्सन को, ज़रूरतमंद को गरम टोपी, मफरल, लोई, कंबल ब्लैक रंग काला शनि का होता है, नीला भी होता है यूँ तो शनि का, तो आप नीला भी ले सकते हैं। काला या नीला आप किसी को, ज़रूरतमंद को ज़रूर दिलाएं। 1 या 2-3 शनिवार, या जीवन में जब भी ऐसा लगे तो शनिवार के दिन ऐसी चीज़ें दिलाई जा सकती हैं। और यदि कहीं आसपास गौशाला है तो थोड़ा-थोड़ा गुड़, उसके ऊपर थोड़ा काला तिल बुरबुरा लें। जैसे आपने 5 किलो गुड़ ले लिया, 5 किलो गुड़, 50 ग्राम काला तिल ले लो, थोड़ा-थोड़ा उसके ऊपर छींटा मार के, और मन ही मन न्याय के देवता शनि का ध्यान करके आप किसी गौशाला में जाकर के खिलाइए। तिल भी गर्म होता है, गुड़ भी गर्म होता है, गाय की सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके परमार्थ के लिए भी अच्छा है और शनि की दृष्टि से भी अच्छा है। तो ऐसा 2 या 3 शनिवार जनवरी के महीने में शुभ कर्म करो, ताकि आगे शुभता की आदत पड़े और अच्छा जीवन रहे। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आसपास यदि कोई बरगद का या पीपल का पेड़ हो, मीठा जल बना लें, थोड़ा उसमें काला तिल डाल लें और पीपल को सींच करके आवें, यानी कि उनकी जड़ में मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए पीपल की जड़ में वो जल अर्पण करें। आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, शनिवार की संध्या को जल देना है। सुबह के समय, संध्या के समय किसी हनुमान जी के मंदिर में जावें, चौमुखा दीपक शनिवार की संध्या को जलावें और 2 लड्डू भगवान को अर्पण करके, पुष्प अर्पण करके, उन्हीं के श्री चरणों में बैठ करके आप 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आएँ और विनती करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कि हे भगवान, ये नया साल प्रारंभ हुआ है, भले ही देखो भाई अंग्रेजी है, लेकिन अब साल तो साल है ना, जीन तो हमें तो हर क्षण अच्छा चाहिए। अब वो रूप मिल गया नए साल का, तो आप उसे मनाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन का हर क्षण सुंदर हो, हर क्षण मेरे जीवन का आपकी कृपा से अच्छा रहे। बस ऐसी विनती करके आएँ, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि आप शनिवार की सुबह में नहाते हैं, तो नहाने के उपरांत थोड़ा-सा नाभि पर सरसों का तेल लगाएँ। नहाने के उपरांत, तेल में भी शनि का वास होता है और नाभि में अमृत होता है, नाभि में हमारा चक्र भी होता है। नाभि पर शनिवार की सुबह नहाने के उपरांत तेल लगाने से हमारी धरन कम गिरती है, सुपाच्यता बनी रहती है और वैसे भी काफ़ी अच्छा रहता है। हल्का सा तेल लगाना होता है। बस इन उपायों में से जो भी आपको उपाय लगे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इन उपायों में से करने का ज़रूर प्रयास करें। 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष, 11 मुखी का रुद्राक्ष या 114 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए पहनना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान से सुन लें, यदि आप नॉन-वेज लेते हैं, तो शनिवार के दिन जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, वो कदापि नॉन-वेज ना लें। वैसे तो कभी भी नहीं भैया, आप क्या कहें, नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं, तो उसके सामने तो सब फीके पड़ जाते हैं। तो कम से कम शनिवार के दिन, जो आपकी राशि का दिन है, उस दिन तो आप कम से कम इन सब चीज़ों से परहेज़ रखें, तो आपकी सेहत के लिए भी और आपकी हर चीज़ों के लिए अच्छा है। ये तो एक बहाना होता है कि साहब कमज़ोरी आ गई, कमज़ोरी आ गई। अरे क्या दूध बादाम नहीं है कमज़ोरी मिटाने के लिए? क्या अखरोट नहीं है? क्या मेवाएँ नहीं हैं? क्या दूध को फेंट करके, उबाल करके अच्छा सा पी करके नहीं है? हैं? तो क्या हमारे देश में आपने देखा कि किस प्रकार से हम भारतवर्ष के वासी हैं, क्या हमारे देश में यही चीज़ें खाई जाती रही हैं? क्या हमारे देश में कभी पहलवान नहीं हुए? क्या हमारे किसान भाई पहलवान नहीं होते? या हम जैसे जो लोग खाते हैं, क्या हम में दिमाग नहीं है? हैं? हम लोग बिल्कुल भी नहीं इन सब चीज़ों को छूते हैं। कितना भी डॉक्टर साहब हमें कहें या कोई भी कुछ कहे, नहीं साहब नहीं छुएँगे तो नहीं छुएँगे, हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं है भैया कि ये सब चीज़ें खाने से आप में ताकत आती है। ऐसा ये भ्रांति है, ये लोगों का अंधविश्वास है। खैर, सब्जेक्ट बड़ा ना करें, आपका समय बड़ा कीमती है।
तो इसी के साथ साथ काले कुत्ते को दूध पिलाना भी शनिवार के दिन शुभ होता है। और रुद्राक्ष हमने बता ही दिया, 114 मुखी हो या 9 मुखी के 9 हो या 11 मुखी हो आपके लिए अच्छा होता है। श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, हनुमंत विषा यंत्र की साधना भी आपके लिए शुभ होती है, श्रेष्ठ होती है। किसी मरमग्गे से भोजपत्र के ऊपर बनवा करके रखा जाए, घर में कुछ ना हो तो धूप दीप देते रहे, उसी से हमें फल की प्राप्ति होती रहती है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुने, हमने मेष राशि से मीन राशि तक के उपाय बताए हैं। हो सकता है आपके घर में, परिवार में, मित्र में किसी की कोई और राशि हो, तो वो भी अपनी राशि के उपाय सुने और उन्हें करे, तो ईश्वर की कृपा से उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी आंख में किसी भी प्रकार से दुख के आंसू ना आए, गम के आंसू ना आए। आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।